दो ठग है ना, जो ठग है ठगी को अनुमति जो है आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजरात ही ठग हो सकते हैं और उनके ठग को माफ़ किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि गुजराती चोर होते हैं। परिणाम ये हुआ कि उनकी सदस्यता चली गई और देश भर में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर विरोध जता रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ ये विरोध है। लेकिन बात अगर हम बिहार की करें तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें अब राहुल गांधी के सदस्यता जाने के बाद बढ़ती हुई दिख रही है। दरअसल 21 मार्च को बिहार विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव ने कुछ इसी तरीके से बयान दिया था, जिस तरीके का बयान राहुल गांधी 2 साल पहले दे चुके थे। उस बयान के बाद राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ी, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई और अब तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग उठी है। दरअसल यह मामला बिहार विधानसभा के अंदर उस वक्त निकल के सामने आया जब तेजस्वी यादव बजट भाषण के बाद विधानसभा से बाहर निकले। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आखिर ठग जो है वो गुजरात से ही क्यों आते हैं। उनमें कई लोगों का नाम तेजस्वी यादव ने लिया और अब जब यह बयान सामने आया, इस बयान को पहले हम सुना देते हैं कि दरअसल किसकी हम चर्चा कर रहे हैं। किस तरीके से? अरे जो भी दो ठग है ना, जो ठग है ठगी को अनुमति जो है आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजरात ही ठग हो सकते हैं और उनके ठग को माफ़ किया जाएगा। क्या सीबीआई LIC का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर वो लोग लेके भाग जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा? या ये भाजपा ही भाग जाए तो क्या होगा? तो आप तो जान ही रहे हैं कितने लोग ऐसे हैं, इनके दोस्त, इनके यार, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग का तोता जो पिंजरा से नहीं निकलता इनके लिए। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा था और अब इस बयान के बाद गुजरात के रहने वाले जो गुजराती समाज के लोग हैं, जो देश के दूसरे हिस्से में रहते हैं, उनको इस बात की जानकारी हुई है तो उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में गुजराती समाज के रहने वाले लोगों ने एक कंप्लेन किया है और उस कंप्लेन के माध्यम से मांग की है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ऊपर कार्रवाई की जाए। ये कार्रवाई गुजरातियों के मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ मामला है समझेंगे, हमारी सहयोगी सना हमारे साथ है। सना, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई और अब विवादित बयान गुजरात के लिए और गुजरात में रहने वाले लोगों के खिलाफ अब बोलने से पहले नेताओं को सोचना पड़ेगा। हालांकि गुजराती, मोदी, ठग, चोर जैसे पूरे मामले अभी सुर्खियों में हैं। राहुल गांधी का बयान अभी चर्चा में ही है कि इस बीच तेजस्वी यादव के एक बयान को लेकर अब मुसीबत बढ़ते दिख रही है। जी बिल्कुल गणेश, आपको बता दें कि जब से ये राहुल गांधी को सज़ा का ऐलान जब हुआ, राहुल गांधी ने गुजरातियों को लेकर के जो बयान दिया था, उसके बाद सूरत कोर्ट ने उन्हें सज़ा का ऐलान किया, उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई। उसके बाद ही ये मुद्दा उठा। उसके बाद ही बीते दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ भी जाकर के शिकायत दर्ज की गई और ये कहा गया और ये मांग उठाई गई कि तेजस्वी यादव ने भी गुजरातियों को लेकर के एक बयान दिया था। आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा था। गुजरातियों को उन्होंने ठग कहा था अपनी बातों में। कहते तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि गुजराती ठग होते हैं, जिस बयान को लेकर के अब ये मांग उठाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि आपको ये जानकारी दे दें कि पुलिस ने अभी FIR दर्ज नहीं की है। उनका ये कहना है कि इसकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही जो मामला है, जो FIR है, अगर कार्रवाई जो बाकी है वो आगे की जाएगी। इस वक्त बता दें जिस तरीके से लालू परिवार ED CBI की जो रेड है उसमें फंसता हुआ नजर आ रहा था। लगातार जो रेड पड़ रही थी और ये गुस्सा कहीं ना कहीं लालू परिवार के तमाम जो लोग हैं उनका निकल रहा था। राजद के कई नेताओं का भी गुस्सा देखने को मिला। उनकी तरफ से भी ये बयान दिया गया कि केंद्र की सरकार जो है ED CBI को इस्तेमाल कर रही है। और इसी दौरान, इसी गुस्से के दौरान बिहार विधानसभा से बाहर निकल के जब तेजस्वी यादव बात कर रहे थे मोदी सरकार के बारे में, केंद्र सरकार और खास करके ED CBI की जब बात कर रहे थे, तो इस गुस्से के दौरान उन्होंने ये बयान दे दिया और कहते कहते उन्होंने गुजरातियों के बारे में ये बयान दिया। अब ये मुद्दा उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी का जो मैटर है वो फोकस में आया है। राहुल गांधी को सजा हुई, राहुल
राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। अब तेजस्वी यादव पर कार्रवाई करने की मांग जो है वो छत्तीसगढ़ में गुजराती समाज के जो नेता हैं वो उठा रहे हैं। गणेश सना, तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि राहुल गांधी पर जो फैसला हुआ, सजा वाली फैसला, सदस्यता जाने वाली, उसके बाद जो अन्य लोग हैं उनको भी लगता है कि अगर इस तरीके के मामले अगर सामने आते हैं और मुकदमे दर्ज किए जाएंगे तो अन्य नेताओं के ऊपर भी या अन्य बोलने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए एक नया ट्रेंड शुरू होते हुए दिख रहा है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी का जब से मुद्दा उठा उसके बाद आप कह सकते हैं कि एक नया ट्रेंड ये दिख रहा है और बीजेपी के कई नेताओं का बयान भी सामने आया है। हमने आपको सुनाया भी कि कई नेताओं ने ये साफ तौर पर कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी के बारे में कोई भी अपशब्द कहेगा, अगर कुछ भी ऐसी बयानबाजी की जाएगी तो उन्हें सीधे जेल भेज दिया जाएगा। आज भी हमने आपको नीरज बबलू का बयान सुनाया, उन्होंने भी ये कहा कि पीएम मोदी को अगर कहेंगे तो कार्रवाई तो होनी है। यानी कि लोग अब इन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं कि अगर गुजरातियों को अगर इस तरीके का बयानबाजी की जाती है किसी भी नेता की तरफ से, खास करके अगर बात की जाए तो विपक्ष, जो केंद्र में विपक्ष है, उनको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसी बयानबाजी होती है तो कार्रवाई तो होनी है। तो ऐसा अब है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे थे कि जो लोग जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे, विपक्ष के जो लोग यह बातें या जो दावा कर रहे थे कि गुजरात से नरेंद्र मोदी आते हैं, गुजरात से अमित शाह आते हैं, गुजरात से ऐसे लोग भी आते हैं जिनके ऊपर गंभीर मामले हैं और उनके ऊपर कार्रवाई केंद्र की सरकार नहीं करके अपने विपक्षियों के ऊपर कर रही है, और इस बात से नाराजगी थी तेजस्वी यादव की। तब तेजस्वी यादव ने उन नामों को गिनाया, उन नामों को गिनाते हुए तेजस्वी यादव ने इस शब्द का इस्तेमाल किया और अब मुसीबत की गढ़ में तेजस्वी यादव फंसते दिख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या राहुल के बाद तेजस्वी यादव के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तेजस्वी यादव की भी सदस्यता जाएगी, तेजस्वी यादव को भी चुनाव लड़ने से रोकने की ये तैयारी क्या की जा रही है। सना के पास एक बार फिर चलेंगे। सना, क्या लगता है अगर इस तरीके की परिपाटी बन जाए तो लोग बोलने से पहले सोचेंगे, और ख़ास तौर पे जब गुजरात का मामला आता है या गुजरात से जुड़े हुए लोगों का मामला आता है तो ऐसे में बोलने से पहले नेताओं को ये समझ लेना होगा कि शब्दों के चयन में विशेष ध्यान दें। देखिए, जिस तरीके से बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर के एक तरफ विपक्ष तो पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है और दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी जो है अलग अलग तरीकों से, आप कह सकते हैं कि अलग अलग एजेंडों से ये करने की कोशिश कर रही है, अलग अलग मोर्चे पर विपक्ष को रोकने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से और ये कहा भी जा रहा है कि ये ट्रेंड चल रहा है। अब कुछ भी बयानबाजी अगर दी जाती है, गुजरातियों पर खास करके बोला जाता है, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, तो अगर कुछ भी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो विपक्ष का ये आरोप भी है कि डराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन तमाम बयानों नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो मुकदमा जो है, माफ कीजिएगा, मोदी सरनेम की वजह से जो मुकदमा है, उसी तरीके का मुकाबला पटना में भी एक बार पहले हो चुका है। सुशील मोदी जो है वो राहुल गांधी पर इस तरीके से मुकदमे कर चुके हैं। तो हालांकि एक मामले में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, दूसरा मामला पटना में भी चल रहा है और ये परिपाटी शुरू हो गई है, तो मुसीबत अब नेताओं को बोलने पर लग सकता है। जी बिल्कुल, एक इशारा भी है कि जिस तरीके से बिना बोले अगर बयान दे देते, बिना सोचे समझे अगर किसी का सरनेम यूज़ करके बयान दे देते हैं तो बीजेपी अब जो है वो नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि उनके तमाम नेताओं ने अब ये साफ तौर पर खुली चुनौती दे दी है और साफ तौर पर ये कह दिया है कि अगर कुछ भी ऐसी बयानबाजी होती है तो कार्रवाई तो पक्की और होने, और ये तो कह सकते हैं कि अब ये ट्रेंड शुरू हो गया। अब इसमें तेजस्वी यादव भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के भी इस बयान को उठा करके अब मुकदमा करने की जो मांग है वो की जा रही है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद सना। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का एक बयान अब उनके लिए मुसीबत बनते हुए दिख रहा है। हालांकि यह बयान जब सामने आया उसके बाद से इस बात के चर्चे तेज हो गए कि क्या राहुल के राह पर चल रहे तेजस्वी की मुश्किलें भी बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ विपक्ष के लोग यह दावा करें कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किसी तरीके का जो रोक वो बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन बात अगर विपक्ष में बैठे लोग करेंगे तो सवाल उठेगा और मुकदमे होंगे। हालांकि सत्ता में जो लोग रहते हैं वो सत्ता का जब होता है उपयोग करते हैं अपने विरोधियों के खिलाफ, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि जब इस तरीके के मामले में कोर्ट का ये फैसला आता है तो फिर मुकदमा होगा और मुकदमे के बाद सदस्यता, कार्रवाई और सज़ा जब होगा तो फिर नेताओं के बोलने की जो तरीके हैं वो ज़रूर बदल जाएंगे। सोच समझकर बोलना होगा। हालांकि जो ट्रेंड चल रहा है देश के अंदर, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, एक दूसरे के ऊपर जो शब्दों की मर्यादा तोड़ देते हैं,
उस मर्यादा को इस फैसले के बाद बचाने की जो मुहिम है वो एक तरीके से कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि बीजेपी शुरू कर रही है, या बीजेपी के नेता खुद इस बात की दलीलें दे रहे हैं कि वो लोगों को, उनके समाज को जलील करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो लोग विपक्ष में हैं, जिनके ऊपर मुकदमे हुए और जिनको सजा दी गई, उनका यह कहना है कि हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच बड़ा सवाल है, क्या राहुल के बाद तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या तेजस्वी के ऊपर भी कार्रवाई होगा? ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।